विकास भवन के बाहर हैं, जहां पर ये महिलाएं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका धरना इसलिए है क्योंकि 1 साल हो गए हैं, इनको मानदेय नहीं मिला, इनको जो सैलरी होती वो नहीं मिली। क्या नाम है? अनीता पाल। अनीता, आज आप लोग क्यों धरने पे बैठी हैं? हमारा 11 महीने से वेतन नहीं आया है, हम लोगों को फील्ड पे काम करवाया जाता है, हमारा कोई स्वास्थ्य बीमा अभी तक लागू नहीं किया गया, जबकि गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। अगर हमारी किसी भी महिला को किसी भी तरीके से परेशानी आती है, बीमारी होती है या दिक्कत होती है, डिलीवरी केस होता है, तो इनको छुट्टी देने की बजाय निकाल देने के लिए लिखा जाता है। हमारी छुट्टी नहीं दी जाती है, अगर किसी भी महिला को भी दी जाती है, छुट्टी नहीं दी जाती है। हमारी एक महिला IPRP रीना है, जिसका 7 दिन डिलीवरी होने के बाद काम पर लगा दिया गया, जिसका बच्चा खत्म हो गया। इसके स्वयं जिम्मेदार BMM DMM हैं और DC NRM होंगे। छुट्टी नहीं मिली थी? कोई छुट्टी नहीं मिली थी, नहीं कोई छुट्टी नहीं अभी जी रीना नाम है मेरा। आपको डिलीवरी के टाइम पे छुट्टी नहीं दी थी, छुट्टी नहीं दी। जब हमने छुट्टी मांगी तब कहा सीधे रिजाइन दे दो, और 7 दिन का मेरा बच्चा था, हम उसको लेके फील्ड पे गए, इसी वजह से वो एक्सपायर हो गया। अभी जल्दी में हुआ? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल। तो आज आप लोग धरने पे बैठी हुई हैं, किस वजह से बैठी हैं? मेरा एक तो मानदेय नहीं आया, 11 महीने हो गए। फिर जब दिया जा रहा तो ऐप के द्वारा दिया जा रहा। पहले हम लोगों को मिलता था 17 से 18 हज़ार, अब आधा कर दिया गया। तो हम लोग ऐप में सुधार किया जाए उसमें। तो हमने तो ये सुना था कि सैलरी बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ाई जाती है, यहाँ पे तो घटा दी गई। आधा कर दी गई है। यहाँ आधा कर दिया। हाँ हमारे जब हम लोगों को बैंक सखी का हम लोगों ने फार्म डाला था तो हम लोगों को 8,000 रुपये सैलरी बताई गई थी। जब हम लोग करने लगे तो हम लोगों को 2750 रुपये दी गई। 2750 रुपये मैडम, 30 दिन का काम करने का 2750 रुपये मिलेगा। उसके बाद में जब हम लोगों को CLF संगठन से हम लोगों को 3500 रुपये दिया जा रहा था, 3500 के बजाय हम लोगों को 250 रुपये काट के 3250 रुपये मिल रहा है। 5 साल हो गए, हम लोगों को मानदेय नहीं बढ़ा है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम लोगों को मानदेय नहीं बढ़ रहा है। किराया बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, आपका वेतन नहीं बढ़ा। हाँ, उसमें कम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, कम 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं आजीविका सखी में। आजीविका सखी में है दीदी, और 2000 रुपये मानदेय बताया गया था। हम लोगों को सिर्फ 30 महीने में सिर्फ एक बार मानदेय मिला था 10,000 रुपये। तब से कोई मानदेय ही नहीं मिला। 2000 रुपये बताए थे, आप लोगों को 2000 मानदेय मिलेगा। दीदी, ये बरसात होती है, कभी भी होता है, आप लोग गाँव दौड़ती हैं? सारा दिन गांव में, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 दिन हम लोग गांव में बराबर मीटिंग करवाते हैं, और फिर बाद में उनका काम बैंक में करवाते हैं। समूह सखी अगर कैडर अलग हो जाती है, सदस्य अलग हो जाते हैं, तो उन सदस्यों को हम लोग जोड़ते हैं। उसके बावजूद हमारे साथ ग्राम संगठन बना है। 1 मिनट दी, ग्राम संगठन में IPRP दीदी हमारी जो रहती हैं, शकुंतला दीदी हैं, और भी जो दीदी लोग हैं, सभी लोग दीदी लोग हमारे साथ बराबर आके कन्नौज से आती हैं दीदी। सभी लोग मिलके अपना किराया खर्च करती हैं, 7 दिन काम करते हैं। देखिए, जब मीडिया आई है तो साहब भी अंदर बुलाने लगे। आप भी देख सकते हैं, अभी अंदर से बुलावा आया है कि साहब बुला रहे। अभी तक कोई बुलावा नहीं आया था। जब यहाँ पे मीडिया पहुंची है तो साहब को भी भनक लग गई है, और साहब भी सोचे अब तो बुला ही लिया जाए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये देखिए, छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे, 1 मिनट अभी सुन रहे, छोटे से बच्चे को लेकर फील्ड पर जाना और उसके बाद सालों से तनख्वाह ना मिलना। आप ऐसे ही बच्चों को लेके जाते हैं? दीदी, हाँ, ऐसे बच्चे को लेकर जाते हैं। एक बच्चा मेरा एक्सपायर हो गया है दीदी। 5 साल से ऐसे दौड़ रहे हैं? हाँ, ऐसे दौड़ रहे दीदी, बिल्कुल पैसा नहीं मिला बच्चों को लेकर। 2 साल बिल्कुल नहीं, तनख्वाह नहीं। अच्छा आंटी, कभी ये नहीं लगता इतनी धूप होती है, सर्दी होती, आप बीमार हो जाए, ये छोटा सा बच्चा कभी बीमार हो जाए? धमका देते हैं, नौकरी से हटा देंगे, मजबूरी में जाते हैं, बच्चों के खातिर पेट पालने के लिए से हटाने की धमकी देते हैं। यही बड़े अधिकारी ब्लॉक वाले सब लोग। तो देखिए कैसे महिलाएं चलती हैं और कैसे महिलाएं काम करती है। सीधा जीता जागता उदाहरण ये महिला है। क्या नाम है आपका? कांति देवी। क्या कहते हैं, महिलाओं को आगे लाओ, और जब महिलाएं आगे आ गई हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। बताइए आंटी, क्या कह रही है? ये कह रहे हैं महिला मेट में काम करवा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 20 जब लेबर होगी तो आपको हाजिरी मिलेगी। अगर 20 लेबर नहीं, अगर हमारी 40 लेबर हो जाती है तो हमको क्या दूनी मिलेगी? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। और समय से हाजिरी नहीं मिलती है। और मैडम जब ऑनलाइन हाजिरी बोल रहे, छुट्टी मिलती है? कभी छुट्टी नहीं मिलती है। संडे को
बिल्कुल नहीं छुट्टी अभी मिलती। सातों दिन एक दिन सब त्योहार वाले दिन तो छुट्टी नहीं मिलती है। 10 बजे तक काम करो फिर भी अपने घर आओ खाना बना। अच्छा, त्योहार को भी छुट्टी नहीं मिलती है तो मैडम बहुत। और जब कहते हैं ऑनलाइन हाजिरी लगाओ, अब हम महिलाएं गरीब, ये पहले समूह बनाए थे तो क्या गरीबी से बाहर निकलो, कि गरीबी से बाहर निकलो, तब गरीबी से बाहर कैसे निकले दीदी? देखिए, जब यहाँ पर पत्रकारिता शुरू हो गई, मीडिया पहुँच गई, तो सीडीओ सर को याद आया कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा महिलाओं को, तो साहब ने कर्मचारी भेजकर महिलाओं को बुलाया। जा रही हैं आप लोग या नहीं आएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पूरी करो। क्यों नहीं जाएंगे? अपना हक मांगेंगे हम, बिल्कुल अंदर समस्याओं को सुनने के लिए बुला रहे हैं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे इनके पास। हम यही समस्या है, सुने आकर। हाँ, यही बुलाएंगे हम। ये हमारी 20 लेबर की हाजिरी खत्म करी जाए और महीना पे हर प्रत माह पे हम लोगों को मानदेय दिया जाए। मानदेय का हर महीने का प्रत महीने का मानदेय दिया आप जाए। लोग जुड़ी थी तो हर महीने का दिया, हर महीने का कहा था, हर महीने का कहा था। और फिर अब बिल्कुल एक साल हो जाती है, मानदेय नहीं मिलता है। तो बोलो कहाँ से मोबाइल रिचार्ज करवाएं, कहाँ से हम लोग मतलब किराया भाड़ा करें? अब चलाने के लिए तो मोबाइल रिचार्ज भी होना चाहिए। अब गरीब महिलाएं समूह से जुड़ाएं, अब गरीबी बाहर 250 रुपए और 250 रिचार्ज होता है और 200 रुपए समूह सखी का भी मानदेय नहीं बढ़ रहा। 5 साल से काम कर रही थी, 3 बार केवल मानदेय मिला है 5 साल से ना। 5 साल में 3 बार मानदेय बराबर 30,000। और जितेंद्र सर ने ये बोला था समूह सखी का 4,000 मिलेगा, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक 1,000 ही मिल रहा है। वो भी 2 महीने में काट लेते हैं, 10,000 देते हैं, काट लेते हैं। 10,000 देते, 10 का बिल किसी को तो 5,000 देते हैं। बिल्कुल 5,000 एक ही बार मिला हुआ 10,000, बस दोबारा कुछ नहीं। बस 1 साल हो गए हैं पूरे। हाँ, 3 साल हम लोग को लगे हो गए। 3 साल। देखिए, महिलाओं बच्चों को लेकर काम करती हैं, बच्चों को गोद में लेकर। ये भी आंटी खड़ी हुई है। क्या नाम है आंटी आप? रचना सिंह। ऐसे छोटा कितने महीने का बच्चा है? 5 महीने का है। 5 महीने के बच्चे को लेकर फील्ड में जाती इतनी गर्मी में? जाना पड़ता काम के लिए, जाना हम जाते हैं। छुट्टी नहीं मिली? नहीं, हमें छुट्टी कुछ भी नहीं देते बोलो। ऐसे ही जाती है? हाँ, बच्चे को लेके जाते हैं, फील्ड पर भी काम करते, गर्मी सर्दी हर जगह जाते हैं हम लोग। तो देखिए, बच्चे का भविष्य सही कर पाए, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में कुछ योगदान कर पाए, घर परिवार का खर्चा चला पाए, इसलिए ये महिलाएं बच्चों को लेकर नारी शक्ति की ताकत दिखाकर गांव जाती हैं और लोगों को एकजुट करती हैं। लेकिन बदले में इनको इनकी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। आज ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठ गई है विकास भवन के बाहर। अभी तक इनकी कोई समस्याएं नहीं सुनी गई। सुबह से जब बैठी हैं, रात में भी बैठेंगे हम लोग, कहीं नहीं जाएंगे। रात में मानेंगी नहीं? मानेंगे नहीं हम लोग। सर बुला रहे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। इससे पहले बुलाया, हमने सांसद जी को भी लेटर लिखा था। 30/12 ये डेट है मेरे पास, रिसीविंग लेटर लिया था। फिर भी हम लोग की कोई सुनवाई, हम लोग को आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है। ऐप के माध्यम से हम लोग को गुमराह कर दिया गया है, जिसके माध्यम से ऐप तो दे दिया, आधा मानदेय अब हम लोग को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आपको इतना ही लेना पड़ेगा क्योंकि ऐप बना दिया है, तो हम क्यों लेंगे आपके माध्यम से? आपको इतना लेना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी पड़ेगा ऐप के माध्यम से। और हम लोग को जब तक पूरी गाइडलाइन मेरी नहीं खोली जाती है, हम लोग ऐप के माध्यम से नहीं लेंगे। ऐप का बहिष्कार करते हैं। मेरा नई गाइडलाइन जब आएगी, हम लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी हम लोग उसके माध्यम से नया ऐप भरेंगे। जो हम लोगों ने ऑफलाइन भर के दिया है, उसी के माध्यम से हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए। हमारी समूह सखी, बैंक सखी सभी दीदियाँ आ जाई हैं। जब ऑफलाइन किया था तब कितना मानदेय था? तब हमारा 17-18 इससे ऊपर ही बन जाता था। अब घटा दिया गया। अब 8.5-9 से ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा है। और समूह सखी को 10-10 महीने के 2-2 साल से मानदेय नहीं देते हैं। जबकि कोई भी रैली हो, चाहे किसी मंत्री की हो या किसी के माध्यम से, हमारी समूह सखी को सबसे आगे किया जाता है। हर बात कहीं भी हो, 150-200 महिला हमारी जाती है हर रैली में। अगर उन लोग को मानदेय नहीं हम लोग देंगे, क्या काम करेंगी वो लोग?
आप ही बताएं किस माध्यम से वो काम करेंगी। घर से भी उनके बहुत सारी समस्याएं, बच्चे, आप पति, सभी लोग डांटते हैं। क्या मिलता है आपको फील्ड पे? आप वहाँ जाके क्या करती हो? सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए हम लोग को इकट्ठा कर दिया है। और जब मानदेय की समस्या आती है तो हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, अभी 10 दिन से भटक रहे हैं सभी अधिकारियों के पास अपना लेटर देते हुए। 11 दिन हो गए आज। और यह भी बताया था सर मेरी मांग सुन लीजिए, किसी ने अभी तक नहीं सुना। जब हम लोग धरने पे आए हैं तो मुझे बुलाया जा रहा है अंदर, वो भी 3 दीदी। क्यों? जिसको भी बोलना है, हमारी दीदी लोगों को आश्वासन देना है, हमें लिखित रूप से दे दे अपना साइन करके, हम उन सब की मांगे मानिए। 10 दिन से दौड़ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं। आज जब पता चल गया सड़कों के बाहर मीडिया पहुंच गई है, अब शायद मामला संभले ना, तो अंदर महिलाओं को बुलाया जा रहा। कौन कौन जा रहा है? भैया चले जाइए। सर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं अभी हम। नहीं जा रही हैं? नहीं, क्यों नहीं जा रही हैं? हम आज निर्णय करके जाएंगे कि हमें मानदेय जैसे मिलना चाहिए वैसे मिलना चाहिए हमको, जो बताया गया था। धरने पे कब तक बैठेंगी? सर को तो बात जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब क्या मांगे ये है जो हमें बताया गया था उतने हमारे मानदेय होना चाहिए। अब काम मतलब कर रहे हैं तब भी नहीं दे रहे हैं सरकार हमारे मानदेय पूरे। बताइए, सरकार तनख्वाह बढ़ाती है और यहाँ पे तो तनख्वाह घट रही है। क्या मैंने हम लोगों के खाते में ना जाके इधर उधर भ्रमित करते हैं महिलाओं को। जब हम लोग सीएलएफ का कैडर है तो सीएलएफ के पदाधिकारियों को क्यों धमकाया जाता है कि इनको लोगों को अग्रिम मानदेय नहीं देंगे? हम लोगों को पहले अग्रिम मानदेय सीएलएफ से मिल जाता था। हमारा एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, उसमें हम लोगों को मानदेय मिलता था। अब इन अधिकारियों ने उन वहाँ मानदेय देने से मना कर दिया। आप लोग चक्कर लगा रही हैं विकास भवन अधिकारियों के पास? कम से कम 11-12 दिन हो गए। हम लोग बराबर सारे सांसद जी के पास, विधायक जी के पास, हम लोग डीडीओ, डीसीओ, सीडीओ साहब, सारे सभी लोगों के पास जा चुके, डीएम साहब के पास। कोई सुनवाई नहीं की, कोई भी आश्वासन हमको नहीं दिया गया। कोई आश्वासन नहीं। आज आश्वासन के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं जाएंगे, हमको नहीं, सामने बात की जाए हमारी अंदर। सड़कों बाहर हाँ, सारा ठान लिया है। बुलाना है सीडीओ सर को, बीडीओ सर को। हाँ, नहीं बुलाया जा रहा है। जी, नहीं जाएंगे। पता चल गया कि बाहर मीडिया पहुंच चुकी है, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो देखिए जो बात होगी सबके सामने होगी, अकेले हाँ चुपचाप नहीं होगी। कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी तक हम 4 बार जा चुके, सर के पास लेटर दिया, तब तक कोई आश्वासन नहीं मिला। अब क्या मिलेगा आश्वासन? वही मिलेगा, आ जाएगा। अभी तक नहीं आया। 6, 7, 8 महीने से बराबर सर के पास जा रहे हैं हम लोग, अभी तक कोई 4 महीने के बाद हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अभी तक कोई आश्वासन नहीं। अब क्या करेंगे जाके? 10 दिन से बराबर जा ही तो रहे हैं हम। अब नहीं जाएंगे। तो देखिए, ये NRLM की महिलाएं हैं जो आज विकास भवन के पास धरने पे बैठ गई, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांगे हैं कि लोगों का वेतन बढ़ता है, हमारा घटा दिया गया, और घटाने के बाद भी सालों से अभी तक वेतन नहीं मिला है। अब 10-12 दिन हो गए हम विकास भवन में सरकारी अफसरों के पास चक्कर लगा रहे हैं। सीडीओ साहब से लेकर सांसद तक ये अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि साहब त्योहारों का समय है, त्योहार आने वाले हैं, हमारा वेतन दे दीजिए। बढ़ाया तो नहीं गया, जो घटाया गया वही कम से कम दे दीजिए। लेकिन 12 दिन से कोई सुनवाई नहीं। आज अभी जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी उसी वक्त सीडीओ साहब ने इन महिलाओं को अंदर बुलाया कि आप बताइए आपकी समस्या क्या है। अब ये भी मैडम लोग थोड़ा सा अपने पे आ गई है कि 12 दिन से सुना नहीं तो अब क्यों सुनेंगे साहब? जब मीडिया में आने लगा तो अब कैसे सुनेंगे? अब आप लोग जाएंगी? नहीं जाएंगे। जो कहेंगे सो आपके सामने कहेंगे, सबके सामने कहेंगे। ठान के बैठी हैं? हाँ, ठान के बैठे हैं, बिल्कुल ठान के बैठे हैं। नहीं जाएंगे। अगर अंदर बैठे सर को अगर कोई भी बात सुननी है तो हमारे ये नारी शक्ति है जो कह रही है हम अंदर नहीं जाएंगे। महीनों से साहब के चक्कर लगा रहे हैं और साहब ने नहीं सुनी। आज साहब सुनने के लिए हमको अंदर बुला रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। जी, बाहर भी तो आ सकते हैं। महिलाओं की बात को हम सब एक महिला तोड़ रही हैं। हम यहाँ 50 महिलाएं खड़ी हुई हैं। अगर उनकी बात को सुनना, हम जब एक महिला करके उनके पास हाथ जोड़ रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे, सर हमारा आश्वासन दीजिए, हम 11 महीने से अपना काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे घर हो गया, ठीक है, हम छोड़ के अपना पूरा काम करें। तब सर कहाँ थे?
तब हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे थे। किसी कान से इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, हर काम की अनसुनी करी जा रही थी। जब आज हम सभी बहनें मिलकर इकट्ठा होकर यहाँ खड़े हुए हैं, तब एक एक करके अंदर बुला रहे हैं कि हमारी बात को बताओ, आके अपनी बात को सुनिए। जब मीडिया आई तब हमारी बात को सुन रहे हैं। सर को अगर बात सुननी है तो सर बाहर आए, बाहर आके हम बहनों की बातें सुने और बातें सुन के फिर उन लोगों को बताया जाए कि बहनों की उनका मानदेय कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं, जो अधिकार हमें दिया योगी भाई जी ने, वो अपना हक मांग रहे हैं। हम आप लोगों से भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि अपनी भीख मांग रहे हैं। हमने वर्क किया है, हमने 24 महीने 2 साल से बराबर काम किया है। 2 साल से एक भी दिन हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला। ऊपर से हमारे जो अधिकारी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, हम लोगों से बोलते हैं कि मोबाइल खरीदिए, टच वाले मोबाइल खरीदिए, फोटो खींच के ग्रुप में डालिए। मोबाइल किससे खरीदेंगे हम लोग? पैसे नहीं तो मोबाइल से मोबाइल खरीदेंगे। यहाँ 250 रुपए महीने का हम गरीब महिलाएं हैं। गरीब महिलाओं का मतलब हमें समूह चला रहे हैं, तो समूह चलाने का मतलब क्या? 10-10 रुपया जोड़ के हम जब समूह में इकट्ठा करते हैं, 10,000 का मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे? 10,000 का मोबाइल हम तब खरीदेंगे जब हमारी तनख्वाह होगी, जब हमें वेतन दिया जाएगा। वो भी हम अपना भरण पोषण, अपने बच्चों के पोषण के लिए हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, हम गरीब महिलाओं का मतलब ये नहीं होता है कि हमसे बोल दिया गया वहाँ से ग्रुप में फोटो डालो, 10,000 का मोबाइल खरीदो। हम किसको बेचेंगे? घर बेचेंगे, बच्चे बेचेंगे, क्या बेचेंगे जब हम मोबाइल खरीदेंगे? बताइए आप। अब सर अंदर बैठे हम लोगों को बुला रहे हैं, तभी पहले हम लोगों की बातों को सुन लेते तो हम लोग यहाँ तक ना आते। हम भी अपने घर परिवार छोड़ के, अपने बीवी सभी बच्चों को छोड़ के यहाँ खड़े हुए हैं। तब कोई सुनवाई नहीं। ये गरीब महिलाएं हैं, समूह चलाती हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गई तो साहब अब अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, अब उनकी सुनवाई करेंगे। जब यही सुनवाई ये महीनों से साहब के ऑफिस के चक्कर लगा रही है, तब ये सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्यों आज ही साहब सुनवाई करेंगे जब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है? सरकार तनख्वाह बढ़ाती है, लेकिन इन महिला, ये गरीब महिला जो गाँव-गाँव जाके समूह बनाती है, महिलाओं को जोड़ती है ना, महिलाओं को रोजगार देती है, उनका मानदेय घटा दिया गया। क्या कह रही हैं? मेहनत बहुत कराते, पूरा दिन काम लेते, कोई खाना पीना की कोई टेंशन नहीं। और जब कन्नौज जाओ तो 100 रुपये तो किराया लगता है। 1,000 रुपये में 250 रिचार्ज कर देंगे, 400 रुपये किराया लगा दी तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। और मेहनत इतनी सारे दिन काम, फलाने गांव में जाओ, समूह की पूरी डिटेल लाओ, जे लाओ, वो पूरा काम कराते हैं पूरे दिन। और संडे 1,000 रुपया बताई गई थी कि 1,000 रुपया तनख्वाह है, अब वो 1,000 रुपया भी नहीं है। समूह बनाया जाता है, फिर इसके बाद खाता भी खुलवाया जाता है, बैंक में CCL भी करवाते हैं। तो देखिए, ये समूह की महिलाएं हैं, ये जो महिलाएं खड़ी हैं समूह की महिलाएं हैं और आज अपना हक मांगने के लिए पहुंची है विकास भवन और धरना प्रदर्शन पर। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इन्होंने कह दिया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आगे का काम नहीं करेंगे। काम का बहिष्कार कर दिया है। बच्चों को लेकर फील्ड पर जाती हैं एक उम्मीद से कि हमारा आने वाली 30 तारीख महीने के अंतिम में कम से कम पैसा आ जाएगा, लेकिन वो पैसा आज सालों हो गया, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, कोई पैसा नहीं आया। अधिकारियों के भी चक्कर लगाए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब सब हर चीज से थक गई, हार गई, तब इन लोगों ने आज सोचा कि आज विकास भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, तभी शायद अधिकारी जागे और हमारी समस्या